ताजमहल देखने के लिए सारी दुनिया से लाखों लोग आते हैं और वो लोग यही जान करके जाते हैं कि शाहजहां ने बनवाया। सत्य है कि ये उसके भी 800 साल पहले राजा परमादिदेव ने बनाया था। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, सही मायने में इतिहास का अर्थ क्या है? अतीत की घटनाओं का विस्तृत विवरण। और अतीत की घटनाओं की जानकारी देने वाला वही शख्स होता है जिसने इसका संपूर्ण अन्वेषण किया है। जी हाँ, जिन्होंने इसका संपूर्ण अन्वेषण किया है वही इसकी जानकारी विस्तृत रूप से दे सकते हैं, और वो है नन अदर देन ग्रीन गुरु दिनेश रावत जी, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। सर, आज इतिहास की विस्तृत जानकारी आप देने वाले हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, इतिहास बोलने से हमको बोलना पड़ेगा अनऑफिशियल इतिहास। अभी आजकल मैं कई एआई में काम कर रहा हूँ और वो लोग जो दे रहे हैं वो वही मेन नरेटिव है। ओके। जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस लोग बोले हैं, लिखा है, वही है। लेकिन हमारी खोज उसके आगे है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो तो हम लोग सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं। सही बात है। तो किसकी जानकारी आज आप देने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ओके, उसको किस तरीके से जो है झुठलाया गया है। ओके। उनकी आइडेंटिटी किस तरीके से चोरी कर ली गई है। अच्छी बात है। जैसे ताजमहल है, ओके, लाल किला है, ओके, कुतुब मीनार है, ओके, ये सब भारत की शान है। सही बात है। ताजमहल देखने के लिए सारी दुनिया से लाखों लोग आते हैं और वो लोग यही जान करके जाते हैं कि शाहजहां ने बनवाया। मुगल लोग कितने एडवांस थे, इसको बनाने में 20 साल लगे। तो ये सब मेरे को शाहजहां से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुसलमानों से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये तो सत्य नहीं है ना। सही कहा आपने। सत्य है कि ये उसके भी 800 साल पहले राजा परमादिदेव ने बनाया था। ओके। लेकिन चीज ये है कि इस तरह की चीजें जो मैनिपुलेट या फैब्रिकेट कर दी गई हैं वो इतनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट की गई हैं कि पकड़ना मुश्किल है। जिस तरीके से परीक्षा में नकल करते हैं कई लोग, लेकिन कई लोग इतना स्मार्टली नकल करते हैं कि आप उनको किसी भी कीमत पे पकड़ ही नहीं सकते। तो ये सब जो है ब्रिटिश लोगों ने, उस समय के शासकों ने मिलजुल के इतना अच्छी तरीके से किया है कि आज के दिन हम लोग को उसका सत्य जानना भी बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ, ताजमहल के बारे में मैंने कहा। ताजमहल के बारे में मैं खुद ही, जब मेरे को पता लगा कि पीएन ओक की किताब में कि ताजमहल हिंदू मंदिर था, तो मैंने कहा कि नहीं, पीएन ओक बायस्ड हो सकता है, वो सच नहीं बोल सकता है। नहीं तो हम तो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि पृथ्वी का 7वां आश्चर्य है ये, इतना बढ़िया आर्किटेक्चर है और शाहजहां ने बनाया था। हमारे स्कूल की किताबों में पूरे चैप्टर होते थे, ताजमहल के ऊपर हम लोग लेख लिखते थे और ये दुनिया में मोहब्बत की निशानी माना जाता था कि कितना प्रेम था कि एक वाइफ के लिए ताजमहल बना दिया। ऐसा तो दुनिया में कभी किसी भी हस्बैंड ने नहीं किया है। कितनी ऊंची चीज़ है, और उसके लिए ये बोला जा रहा है कि शाहजहां ने नहीं बनाया, तो खुटका लगा मेरे को। लेकिन मैं इसकी गहराई में गया। मैं खुद ताजमहल में जब गया, कई दफ़े गया हूँ ताजमहल में, तो मैंने खुद ये फोटोज़ वगैरह मैंने खुद देखे कि बहुत सारे हिंदू मोटिव्स हैं जो अभी भी हैं।
वैसे तो सब सारे देवी देवताओं के मूर्तियां उठा दी हैं, जो हिंदू मोटिव थे, जैसे शंख है या कमल है या स्वस्तिक है या ओम लिखा हुआ है, वो सब निकाल दिया। और लेकिन मैंने बहुत सारे फोटो लिए जिसमें ये देखिए, ये मंडला ये साफ नज़र आ रहा है। और ये सब जो है सब जिन लोगों ने रिसर्च किया है उन लोगों से पर्सनली मिला। और ये सब जो है एकदम फर्स्ट हैंड फोटो है, आपके करीब करीब 60 साल पुराने फोटो हैं। ये देखिए, ये है ताजमहल का शिखर। तो क्या हुआ कि इसको वो लोग ने जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये तो इस्लामिक लगता है, ये चांद तारा हो गया, नीचे से दिखाई नहीं पड़ा उतना। लेकिन वास्तव में ये क्या है? ये एक त्रिशूल है। सही कहा। त्रिशूल के ऊपर एक नारियल है और उसके त्रिशूल के ऊपर ये कलश है, कलश के ऊपर नारियल है। राइट। इसी तरीके से ये सब हिंदू मोटिव। और ये नीचे तहखाना है, मैंने ग्राउंड फ्लोर। कब्र जो है कभी जो है ऊपर नहीं बनती है, कब्र हमेशा मट्टी पे बनती है। सही कहा। कहा भी जाता है मट्टी दिया जाएगा। तो ये कब्र जो है करीब करीब 3 या 4 तल्ले पे है। क्योंकि इसके नीचे कई तल्ले हैं। अच्छी बात है। आप जब ताजमहल में जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत बड़ी दीवार है, फिर उसके बाद सीढ़ी चढ़ के जाइए, फिर उसके बाद जो है आपको ये फाटक आता है। और अब ये सब बहुत सारा मेरे पास सारा एविडेंस है, सिर्फ ये नहीं। इसके लिए ये देखिए, ये ओम एकदम साफ है फोटो में। ये देखिए, ये है ओम। तो इस तरह के सारे मोटिव हैं, लेकिन वो लोग इसको समझ नहीं पाए। तो ये मोटिव को उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। बाकी जगह जगह पे जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, इस तरह के मोटिव थे, वो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वहाँ पे कुरान की आयतें लिख दी गई। तो ये सब जो किया गया, ये सब मुसलमानों की बुद्धि नहीं थी। आप कहना चाहते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स इसमें शामिल रहे होंगे? इसमें बुद्धि है ब्रिटिश लोगों की। ओके। आपको बताते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये देखिए, ताजमहल का PIL है। ये PIL फाइल किया गया था 2004 में की ओर से है। इसमें ये तो एप्लीकेशन है, इसके संग 800 एग्जिबिट दिए थे, 800 प्रमाण दिए थे, किताबें दी थी, रिसर्च पेपर्स दिए थे। लेकिन कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया। क्योंकि कोर्ट को जो प्रमाण चाहिए, ये सब प्रमाण उनको नहीं चलता है। कोर्ट को भी जो है आइन से चलना है। तो अब देख लीजिए ना, राम मंदिर को 500 साल लग गए। सही कहा। क्योंकि कोर्ट को जो डॉक्यूमेंट मान्य है, वो डॉक्यूमेंट कौन देगा? कहाँ से आएगा वो डॉक्यूमेंट? तो मैं आपको बता रहा था अलेक्जेंडर कनिंघम का। अलेक्जेंडर कनिंघम की ये कहानी है कि वो 1861 में ब्रिटिश आर्मी से रिटायर हुआ इंडिया में। और उसके बाद जो है अचानक उसके लिए जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट खोल दिया गया। 5 साल उसने जो है बहुत भाग दौड़ी किया और इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स है सबको आइडेंटिफाई किया, सबकी लिस्ट बनाई और यही बता रहे थे कि हम ये मॉन्यूमेंट का उद्धार करेंगे। ये सब बहुत ख़राब अवस्था में है, सैकड़ों साल पुराना बना हुआ है। ये करके पूरे भारत का सर्वे हुआ और सर्वे में करीब 800 के करीब मॉन्यूमेंट सर्वे हुए। और सर्वे कैसा हुआ, एक एक दिन में 30-30 सर्वे करते थे मिस्टर कनिंघम। और 5 साल तक सर्वे हुआ, लिस्ट बनी किसमें क्या करना है। और उसके बाद जो है ASI बंद हो गया। 1865 में ASI को बंद कर दिया। 85-86 हो सकता है। और
5 साल के बाद फिर वो डिपार्टमेंट खुलता है। और 5 साल क्या किया, ये सारा जितना तख्ती बदलना है, डॉक्यूमेंट बदलना है, साइन बोर्ड बदलना है, किताबों में बदलना है, यही सब 5 साल हुआ। और 1871 में फिर से डिपार्टमेंट खुला और एकदम सबका ये कुतुब मीनार जो विष्णु मंदिर था वो बन गया कि इसको जो है कुतुबुद्दीन ने बनाया है। इस तरीके से सब मैनिपुलेशंस हुए। तो ये हम लोग जो मान लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग के समझ में ये क्यों नहीं आता है कि ये सब मुगलों ने बनाए ना। तो मुगल यहाँ पे क्यों आए थे? वो लोग क्या यहाँ पे बनाने के लिए आए थे कि लूटने के लिए आए थे? तो जो जिनके दिमाग में, क्या बोलूँ मैं, ये सवाल आते रहते हैं। यहाँ पे अंग्रेज क्यों आए थे, पोर्चुगीज क्यों आए थे, इस देश को बनाने आए थे? मुगल लोग यहाँ पे क्यों आए थे? इस देश को लूटने आए थे। तो वो लोग यहाँ पे क्यों कुतुब मीनार बनाएंगे, क्यों लाल किला बनाएंगे, क्यों ताजमहल बनाएंगे? वो अपने अरब में क्यों नहीं बनाए? अगर बनाना था तो कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें जो है कॉमन सेंस से लोग बाग समझ सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट से कैसे हम समझा सकते हैं? हम बोलेंगे कि किताबों में चेंज करो तो एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलेगा इसके लिए ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो मिनट्स चाहिए, वो मीटिंग होगा। तो मैं तो अपनी इस कहानी को अनऑफिशियल हिस्ट्री की तरीके से लेके जा रहा हूँ। दिस कैन नॉट बी ऑफिशियल। अगर ऑफिशियल होना होता तो मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी, क्यों मोदी जी ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया? क्योंकि ये वो लोग नहीं कर सकते, उनको दोष देना बेकार है। अगर मैं भी उनकी जगह पे होता तो मैं भी नहीं कर सकता। कौन ये सब में दलदल में हाथ डालेगा? तो इस तरीके से जो है हम लोग को बहुत कुछ समझना है, जानना है, अगली जनरेशन को जानना है, हम लोग को जानना है। हम लोग को जो पढ़ाया गया है सिर्फ उसी के भरोसे हम लोग चलें तो ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।